बाढ़ जैसे हालात। अलबायदा शहर में तूफानी नदी की शक्ल में बाढ़ का पानी बहता दिखा। लीबिया के जबल अल अख्दर शहर में बारिश के कारण आई बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न। लीबिया में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। साइरिका शहर में बाढ़ का पानी भरे होने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर। लीबिया के अलबायदा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। कई कार बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह बह गई। लीबिया में बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। शहर के आवासीय इलाकों में पानी भरा। मोरक्को में विनाशकारी भूकंप का नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 6.8 तीव्रता के भूकंप की नई तस्वीरों में दिख रहा तबाही का मंजर। मोरक्को में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या पहुंची 2000 के पार। मोरक्को में भूकंप के बाद कई इलाकों में भारी तबाही। मोरक्को की मदद के लिए आगे आया स्पेन। स्पेन ने मोरक्को में आए भूकंप के बाद बचाव की मदद के लिए सैन्य दल भेजे हैं। ब्रिटेन ने मोरक्को में भूकंप के बाद खोज और बचाव दल तैनात किए। खोजी कुत्तों की मदद से जीवित लोगों की तलाश जारी। मोरक्को में भूकंप की तबाही के बाद मोरक्को के किंग ने की बैठक। सशस्त्र बलों को विशेष खोज और बचाव दल और एक सर्जिकल फील्ड अस्पताल जुटाने का आदेश दिया। मोरक्को में भूकंप से तबाही। मोरक्को में भूकंप के बाद पर्वतीय आउजो प्रांत में काफी नुकसान हुआ है। भारत में G20 समिट होता देख बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी नागरिक बोले, समिट में ना हमें बुलाने से हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको फिर। G20 समिट को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों ने बताई अपने देश की स्थिति का हमारी औकात नहीं है पाकिस्तान में समिट बुला पाए। कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हमारा एक्चुअली हालात ही नहीं, हम इस तहश पे आगे हुए हैं कि हमारे हालात ही नहीं है कि हमें वो इनवाइट करें। G20 समिट को लेकर पीएम मोदी की लोकप्रियता पाकिस्तान में और बढ़ी। पाकिस्तानी नागरिकों ने कहा, मोदी पर लोग भरोसा करते हैं। माल के लोग हैं, शऊर रखने वाले लोग हैं इंडिया के G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है। लाइक जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के विमान में आई तकनीकी खराबी। विमान ना ठीक होने तक कनाडा का प्रतिनिधिमंडल भारत में ही रहेगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अलग अलग बैठ के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने तुर्की के राष्ट्रपति और यूरोपीय परिषद के प्रमुखों से मुलाकात की। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को कहा, सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा हुई जो दुनिया के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। यूरोपीय संघ प्रमुख लेयर ने कहा कि चीन और यूरोप को एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए। दिल्ली में G20 समिट का समापन हुआ। सबका कल्याण हो इस कामना के साथ पीएम मोदी ने की G20 सम्मेलन के समापन की घोषणा। भारत ने ब्राजील को सौंपी अगले G20 की मेजबानी। UNSC के विस्तार की भी मांग उठाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने उठाया खालिस्तान का मुद्दा। ट्रूडो ने कहा, समय आ गया है, हमें साथ बढ़ना होगा। भारत के समर्थन में खुलकर आया तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने की भारत की तारीफ। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने पीएम मोदी को G20 के सफल अध्यक्षता के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात के बाद क्या ट्वीट लिखा, भारत तुर्की के बीच व्यापार बढ़ाने पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने की द्विपक्षीय बैठक के बाद बोले मैक्रो, G20 यूक्रेन में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ की बैठक का बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर बातचीत हुई है।
G20 से अलग पीएम मोदी ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ की बैठक। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा करते हुए वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से मुलाकात की। कहा, हम स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्र को मजबूत संबंध की उम्मीद करते हैं। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू के साथ भी बैठक की। बैठक में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा हुई। G20 की सफलता पर रूस ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, भारत की अगुवाई में G20 को मिली सही दिशा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट लिखा, मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाइडेन ने क्वाड के लिए भारत आने का न्योता किया है स्वीकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फादर डायस को स्मृति चिन्ह उपहार में दिया। फादर डायस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के लिए एक निजी चर्च सेवा का आयोजन किया था। G20 देशों को मोदी का रिटर्न गिफ्ट। चंद्रयान 3 का डेटा शेयर करेगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, सभी देशों को देंगे रिसर्च की जानकारी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के लिए धन्यवाद। एक व्यस्त लेकिन सफल शिखर सम्मेलन रहा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में की पूजा अर्चना। पत्नी अक्षता के साथ स्वामी नारायण का आशीर्वाद लिया। आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथन का बड़ा बयान। कहा, भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। G20 समिट के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश दुनिया से आए पत्रकारों से मुलाकात की। भारत मंडपम के इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में जुटे थे सभी पत्रकार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में कला और शिल्प मंडल का भी दौरा किया। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी मारवाड़ी टी स्टॉल पर कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने उनसे बातचीत भी की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, G20 पर राजनीति करने में लगी है बीजेपी। बीजेपी नेता तुहिन सिन्हा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस G20 पर ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। G20 के मेहमानों का स्वागत सोने की थाली और गरीब बस 5 किलो अनाज के भरोसे। G20 सम्मेलन पर बोले सीएम शिंदे, G20 हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको पूरी दुनिया में मान्यता। G20 सम्मेलन पर बोले असम सीएम हेमंता, हमारे देश के लिए 2 दिन सौभाग्य का दिन रहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी की लीडरशिप को ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर देखा जा रहा है। G20 के सफल आयोजन पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, पीएम के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतीक अशरफ हत्या की न्यायिक जांच की मांग पर सुनवाई। अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटों के कस्टडी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर आज राव जेवन्यू कोर्ट में सुनवाई। सिख विरोधी दंगे से जुड़े मामले में आरोप तय करने पर सुनवाई होगी। भारत का चीन को बड़ा संदेश। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। 12 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू के देवक ब्रिज से करेंगे शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के टेरर रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में एक महिला लश्कर समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू कोर्ट में पेश। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश का सबसे पहला घोटाला टाइटल घोटाला है। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई तो इन्होंने गांधी सरनेम रख लिया। बहुविवाह कानून पर बोले असम सीएम हेमंता, दिसंबर तक कानून लाकर बहुविवाह को खत्म करेंगे। विदेश में राहुल गांधी के गीता के उच्चारण को लेकर खड़ा हुआ विवाद। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, आप तो हिंदू हैं ही नहीं।
न पितृपक्ष से हिंदू हैं न मातृपक्ष से हिंदू हैं, और हिंदुइज्म पे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारा हिंदुइज्म आपका हिंदुइज्म, आप तो हिंदू है ही नहीं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भारत नाम के विरोधियों पर बोला हमला, कहा इंडिया का नाम बदला जाएगा और भारत रखा जाएगा, जिन्हें दिक्कत वो देश छोड़कर जाए। इंडिया और भारत पर चल रहे विवाद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और आरएसएस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। G20 समिट को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बताया ढांचे के 3 पात, कहा ऐसे समिट से नहीं है देश को कोई फायदा। शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड ने उठाया मराठाओं के लाठीचार्ज का मुद्दा, कहा ठाणे बंद का हम करेंगे समर्थन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मराठा समाज को आरक्षण देने की बात कही, आंदोलन कर रहे लोगों से की सहयोग की अपील। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। प्रशांत किशोर ने फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी वालों को मैसेज देने गए कि ध्यान नहीं दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है, एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे। घोसी उपचुनाव नतीजों पर बोले यूपी सरकार के मंत्री जतिन प्रसाद, हार जीत लगी रहती है, 2024 के चुनाव में यूपी की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में सनातन विरोधी पर गरजे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा मोदी राज में पाकिस्तान में भी होगा हनुमान चालीसा का पाठ। अरे मोदी जी के राज में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पठन होगा। अरे मोदी जी के राज में पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा का पठन होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा एक सीट जीतने के बाद गुब्बारे की तरह फूले हुए अखिलेश की अगले चुनाव में जनता निकाल देगी हवा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को यादगार बनाएंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक निकाली जाएगी शौर्य यात्रा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 1 लाख से ज्यादा संतों को वीएचपी ने आमंत्रित किया। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी, संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण स्थल का जायजा लिया। आलोक कुमार ने कहा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर होगा देश भर में उत्सव। कि जिस दिन यहाँ राम जी विराजमान होंगे उस दिन दुनिया भर में जहाँ भी हिंदू मंदिर है वहाँ हिंदू मंदिर में सामूहिक इकट्ठा होंगे, उसको एक बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे। राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे आरएसएस नेता सुरेश जोशी ने कहा लोगों में भारी उत्साह है, मंदिर बनने के बाद देश दुनिया से राम भक्त आएंगे। लोग राह देख रहे हैं कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। भविष्य में विदेश में राम भक्त है वो आएंगे, वो बिना बुलाए आएंगे। यूपी के मुरादाबाद में बारिश के बाद जलजमाव, भारी बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जलजमाव की तस्वीरें भी सामने आई। महाराष्ट्र के ठाणे में लिफ्ट गिरने से हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मकान की दीवार भरभरा कर गिरी, हादसे में एक शख्स घायल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, युवक की मौत से परिवार में कोहराम। यूपी के बांदा में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 3 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के संगम विहार में दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने, पुराने विवाद को लेकर 8 नाबालिगों ने युवक को पीटा और चाकू गोदकर हत्या कर दी। दिल्ली के संगम विहार में सरेआम मर्डर के सभी आरोपी नाबालिग, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा है। यूपी के शाहजहांपुर में पुणे से लौट रहे शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक के शरीर पर चोट के निशान।
यूपी के एटा में तालाब में मिली युवती का शव मिलने से मची सनसनी। मृतक युवती के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान। लेबनान में संकटग्रस्त फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति फतेह समूह और इस्लामी गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत। ग्रीस की राजधानी एथेंस में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, बाढ़ बारिश में 15 लोगों की मौत। रूस ने कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चुनाव कराया है। मारियोपोल में मतदान के आखिरी दिन मतदान केंद्र पर वोट देने आए लोगों ने कहा, हम अपना नागरिक कर्तव्य पूरा करने आए हैं। रूस के 79 क्षेत्रों और 4 यूक्रेनी क्षेत्रों में स्थानीय चुनाव में रविवार को मतदान जारी रहा, जिन्हें मॉस्को ने पिछले साल अवैध रूप से कब्जा किया था। वियतनाम की 2 दिवसीय यात्रा पर हनोई पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्वागत समारोह में शामिल हुए बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और वियतनामी कम्युनिस्ट प्रमुख ने बैठक के बाद संबंधों में सुधार की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वियतनाम की अपनी पहली यात्रा के दौरान जलवायु मुद्दों और रेल मार्ग पर चर्चा की। G7 और G20 देशों द्वारा पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में रेल मार्ग बनाने की बात कही। वियतनाम के हनोई में जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कहा चीन के साथ शीत युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चीन ने नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किया लॉन्च। सैटेलाइट याओगान 40 को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का एक संशोधित संस्करण लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला द्वारा किया गया